तो चलो आज हम पढ़ाएंगे रक्त। कौन सी पढ़ाएंगे? रक्त मतलब क्या होता है? खून यानी ब्लड। देखा है? ब्लड खून पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? रक्त लहू। ठीक ना? ये सारा चीज आज क्या होगा? पढ़ाएंगे तुमको। ठीक ना? तो ब्लड के बारे में जानते हो? देखा हो कभी ब्लड को? देखा है? ब्लड देखा है? देखा है। तो ब्लड देखो क्या है बाबू? ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। कौन है? ब्लड क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। ब्लड क्या है? क्या है? ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। ठीक ना? यह क्या करता है? शरीर के एक भाग से, ठीक ना, दूसरे भाग तक पदार्थों को क्या करता है? परिवहन का काम करता है, पहुंचाने का काम करता है। कौन करता है कि नहीं करता है? अच्छा, ब्लड काला रंग का न होता है? लाल रंग का होता है। लाल रंग का क्यों होता है जानते हो? इसमें एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड क्या होता है? ब्लड क्या होता है? हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड लाल होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड लाल होता है। यह पोषक पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ, क्या क्या? पोषक पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ, हार्मोन और गैसों का क्या करता है? गैस में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का यह क्या करता है? एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाने का काम करता है। ये तुम्हारा था ब्लड के बारे में कंप्लीट जानकारी। समझ में आ गया? ब्लड कि ब्लड यानी रक्त। रक्त एक तरल संयोजी क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। यह एक विशेष प्रोटीन हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? लाल होता है। यह पोषक पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ, गैस का, ठीक है, हार्मोन का शरीर के एक भाग से विभिन्न भाग में क्या करता है? पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक ना? ये था तुम्हारा ब्लड के बारे में कंप्लीट जानकारी। तो ब्लड के बारे में समझ में आ गया? अब हम किसी को पूछेंगे। अभी किसी को दिक्कत है ब्लड में? नहीं। रक्त के बारे में दिक्कत है? जितना पढ़ा उसमें दिक्कत है? सबको याद है? पक्का? अभी हम सुनेंगे। तुम ही बताओ ब्लड क्या है, रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। यह हमारे शरीर में इसका रंग एक विभिन्न प्रकार के विशेष प्रकार के प्रोटीन हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। यह शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में प्रोटीन, उपापचयी पदार्थ, पोषक पदार्थ और गैस कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान शरीर में ले जाने का कार्य करता है। बताओ, तुम ही बताओ ब्लड जो है, ब्लड किस ऊतक का बना हुआ है? रक्त किस ऊतक का बना है? किस ऊतक का बना? हाँ। कैसन रंग का बना है? किस ऊतक से बना है? हीमोग्लोबिन। हाथ चलो, हाथ निकालो। रक्त हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। बैठो। रक्त किस ऊतक का बना होता है? नहीं पता? ध्यान था क्लास में ध्यान था। रक्त किस ऊतक के कारण, रक्त कौन ऊतक का बना है? समझ में आया? कौन ऊतक का है? याद करना होगा क्लास में। ठीक है? बैठो, ध्यान से सुनोगे, याद यही होगा। खड़ा हो। रक्त शरीर में एक भाग से दूसरे भाग तक क्या पहुंचाने का कार्य करता है? क्या सब पहुंचाता है? हार्मोन, गैस, उत्सर्जित पदार्थ। बैठो। रक्त किस कलर का होता है? क्यों होता है लाल रंग का? क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? सही है, बोलो, बोलते रहो। हेलोग्लोबिन नहीं होता है, हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। खड़ा हो जाओ, ये लगे, खड़ा हो। रक्त किस ऊतक का बना होता है? कौन संयोजी ऊतक? कौन ऊतक का बना होता है? हाथ निकालो, हाथ निकालो। पढ़ना तो पड़ेगा। हाथ निकालो, हाथ निकालो, हाथ। हाँ,
तरल संयोजी उत्तक का बना होता है। रक्त का रंग किसके कारण लाल होता है? तो रक्त के बारे में जान गया ना? रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। यह एक विशेष प्रोटीन के कारण यानी हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? लाल होता है। क्या होता है? और यह शरीर में एक भाग से दूसरे भाग तक पोषक पदार्थ और उत्सर्जित पदार्थ, गैसों का, हार्मोनों का क्या करता है? पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक ना? अब हम जानेंगे रक्त या रुधिर का संगठन। रक्त या रुधिर का संगठन क्या होता है? देखो, एक सामान्य व्यक्ति यानी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में ब्लड 85 मिलीलीटर होता है। कितना मिलीलीटर होता है? 85 मिलीलीटर होता है। और उसके भार के अनुसार होता है। किसके अनुसार? भार के अनुसार उसके शरीर में कितना मिलीलीटर ब्लड होता है? 85 मिलीलीटर ब्लड होता है। मान के चलो, अगर किसी व्यक्ति का वजन 45 किलो है, कितना किलो है? 45 किलो है, तो उसके शरीर में ब्लड कितना होगा? तो 45 को गुना कर देंगे कितना से? 85 से। तो 45 गुना जब 85 करते हैं तो ये आ जाएगा कितना? 3825। इसका मतलब 3825। तो मतलब 3 किलो 3 लीटर, ठीक ना? और 8 मिलीलीटर मतलब 3.82 मिलीलीटर क्या होता है? रक्त उसमें होता है। ठीक ना? इतना होना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश कम भी हो सकता है। कम भी हो सकता है, ये लगभग में है। ठीक ना? तो रक्त एक क्षारीय पदार्थ होता है। क्षार और अम्ल समझता है ना? अम्ल खट्टा पदार्थ होता है। तो रक्त एक क्षारीय पदार्थ है। क्या होता है? रक्त का स्वाद कैसा होता है? क्षारीय होता है। ठीक ना? तीखा होता है। ठीक ना? तो रक्त कौन पदार्थ होता है? क्षारीय होता है। कैसा होता है? इसमें देखो 2 प्रकार के घटक होते हैं। रक्त में क्या घटक होते हैं? 2 घटक होते हैं। क्या घटक होते हैं? एक होता है ठोस घटक। कौन घटक? ठोस घटक। एक होता है तरल घटक। एक होता है ठोस घटक, एक होता है तरल घटक। ठोस होता है और तरल घटक। जैसे ठोस तो तुम लोग समझता है। तरल मतलब देखो, इसे कौन सी गिरा रहे हैं? चाय। ये कौन सी है? तरल है। तो रक्त में 2 प्रकार के घटक होते हैं। क्या प्रकार के घटक? बोलो, कौन कौन? रक्त कौन सा पदार्थ होता है? क्षारीय पदार्थ। कौन होता है? रक्त तरल तो होता ही है, लेकिन कौन पदार्थ है? क्षारीय। क्षारीय। रक्त की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होता है। कैसा होता है रक्त? क्षारीय होता है। ठीक ना? और इसमें क्या प्रकार के घटक होते हैं? क्या प्रकार के घटक? क्या प्रकार के घटक? 2 प्रकार के घटक होते हैं। जैसे, ठीक ना? ठोस का रक्त, जैसे ठोस घटक को हम रक्त कण कहते हैं। ठोस रक्त घटक को क्या कहते हैं? रक्त कण। दूसरा होता है तरल घटक। दूसरा कलर क्या होता है? इसको हम कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। प्लाज्मा कौन चीज? तो रक्त में 2 प्रकार के घटक होते हैं। एक होता है ठोस घटक, एक होता है तरल घटक। ठोस घटक कहने का मतलब रक्त कण, और तरल घटक कहने का मतलब प्लाज्मा। कौन चीज? प्लाज्मा। तो यहाँ तक समझ में आया कि रक्त एक क्षारीय पदार्थ है। इसमें 2 प्रकार के घटक होते हैं। एक होता है ठोस घटक, एक होता है तरल घटक। ठोस घटक यानी रक्त कण, और तरल घटक मतलब प्लाज्मा। तरल घटक मतलब। अब तुम लोग जवाब देगा, उसके बाद हम पूछेंगे। अगर ईमानदारी से पढ़ा है तब तुम लोग तो जवाब दे देगा, नहीं तो महाराजा दुख का हरने वाला दुख हरण है ये। तो बताओ, रक्त कौन पदार्थ है? रक्त में कितने प्रकार के घटक होते हैं? जोश जुनून के साथ। कौन कौन? तरल घटक। ठोस घटक कहने का मतलब तरल घटक। तरल घटक। तरल घटक प्लाज्मा। ठीक। देखिए, रक्त में उसके आयतन के अनुसार 5% प्लाज्मा होता है। ठीक ना? रक्त में उसके आयतन के अनुसार कितना प्लाज्मा होता है? 5% क्या पाया जाता है? रक्त में आयतन के अनुसार कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? 5% क्या पाया जाता है? प्लाज्मा पाया जाता है। कितना प्रतिशत प्लाज्मा? 5% क्या पाया जाता है? 5%। कौन चीज के अनुसार? आयतन के अनुसार। कौन चीज के अनुसार? आयतन के अनुसार 5% क्या पाया जाता है? और इसमें रक्त में
अधिक से ज्यादा मतलब 92% क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। रक्त में कितना प्रतिशत जल? 92% क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? रक्त में कितना प्रतिशत? जल 92%। कितना प्रतिशत प्लाज्मा पाया जाता है? 5%। कितना प्रतिशत? इसका ई नहीं सर जितना में जकरा में 5 लीटर होगा ओकरो में 5% प्लाज्मा, जकरा में 2 लीटर होगा ओकरो में 5% नहीं, मतलब उसके आयतन के अनुसार 5%। कितना अनुसार? उसके आयतन जितना है ना उसका 5% क्या होगा? प्लाज्मा। अगर 1 लीटर है तो 1 लीटर का 5% उसमें क्या होगा? प्लाज्मा। और 1 लीटर के 92% क्या होगा? उसमें जल होगा। तो समझ में आया? कंप्लीट। कहीं से भी शिकवा शिकायत तो यानी रक्त में 5% उसके आयतन के अनुसार क्या होता है? प्लाज्मा। और उसके आयतन के अनुसार 92% क्या होता है? जल होता है। क्या होता है? जल होता है। कोई दिक्कत? रक्त के अंदर देखो उनके आयतन के अनुसार 45% रक्त कण होता है। क्या होता है? रक्त कण होता है। क्या होता है? रक्त कण। उसके आयतन के अनुसार कितना प्रतिशत रक्त कण होता है? 45% रक्त कण होता है। कितना प्रतिशत? 45% क्या पाया जाता है? रक्त कण। रक्त कण कहने का मतलब कौन घटक? ठोस घटक। ठोसे घटक में रक्त कण हुआ। तरल घटक प्लाज्मा। तो तरल घटक कितना प्रतिशत है? उसके आयतन के अनुसार 5% है। लेकिन ठोस घटक कितना? रक्त कण कितना प्रतिशत? 45% आयतन के अनुसार। और उनके आयतन के अनुसार जल यानी पानी कितना प्रतिशत है? 92%। इस चीज को ध्यान में रखो, अभी तुरंत पूछेंगे। देखो बाबू, रक्त कण को 3 प्रकार में हम बांटते हैं। रक्त कण को 3 रूप से जानते हैं। क्या प्रकार में बांटते हैं रक्त कण को? एक होता आरबीसी मतलब लाल रक्त कणिका। कौन चीज? लाल रक्त कणिका। एक होता डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिका। श्वेत रक्त कणिका। और तीसरा क्या होता जानते हो? प्लेटलेट्स। कौन चीज? प्लेटलेट्स। कौन चीज? प्लेटलेट्स। अगर ये तीनों चीज आपके शरीर में है उचित मात्रा में तो आप क्या है? स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, ठीक से आगे पढ़ने में खूब बढ़िया लगेगा। अगर ब्लड कम हो गया क्या होगा? शक्तिहीन होगा। प्लेटलेट्स कम हुआ आराम से बैठेगा, ताकि आपको 4 बार मोड़ेगा, ठीक ना? नहीं तो खूब ऊंचा करेगा, उसके बाद ऐसे सोएगा। अब भोर उठेगा तो मैया हो बाबू हो ऐसे ऐसे करेगा, ठीक ना? समझ में आया? कि प्लेटलेट्स आदमी को कौन चीज करता है? मतलब खड़ा होने के लिए ऊर्जा देता है। खड़ा होने के लिए ऊर्जा देता है, ठीक ना? प्लेटलेट्स के कारण आदमी खड़ा हो पाता है। प्लेटलेट्स लेकिन बहुत जल्दी घटता है। अगर घटना शुरू हो गया बड़ी फास्ट में प्लेटलेट्स घटता है, ठीक ना? तो देखो पहले हम जानेंगे एक एक करके। हीमोग्लोबिन के बारे में जानेंगे, उसके बाद मतलब लाल रक्त कणिका के बारे में जानेंगे, उसके बाद श्वेत रक्त कणिका के बारे में जानेंगे, और उसके बाद किसी के बारे में जानेंगे प्लेटलेट्स के बारे में जानेंगे, ठीक ना? तो बताओ रुधिर को यानी ब्लड को कितने उनके कण के अनुसार, ब्लड को कण के अनुसार कितने भाग बांटते हैं? 3 भाग में। कौन कौन भाग? कौन कौन? फिर से बोलो। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एवं प्लेटलेट्स। 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 तो अब हम पूछ लेते हैं। तो तैयार हो तुम लोग बताने के लिए? सही में? तो बलजीत कुमार खड़ा हो जाएगा। बताओ तुम कि एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कितना ब्लड होता है? उसके शरीर के अनुसार 8 मतलब 85 ml 85 मिलीलीटर होता है, mm होता है, ठीक है। अच्छा बताओ, बैठ जाओ। ये रक्त कण जो है तो बताओ क्या घटक होता है? रक्त कण का क्या घटक होता है? 2। मतलब रक्त का क्या घटक होता है? कौन कौन घटक? ठोस घटक होता है। तरल घटक। बैठो। ठोस घटक किसको हम कहते हैं? ठोस घटक में क्या आता है? ठोस घटक में
तरल घटक क्या होता है? तरल, हाँ, तीन तरल घटक कौन सी आता है? प्लाज्मा। ठोस घटक, ठोस घटक याद है? बोलो इतना लेट से। ठोस घटक प्लाज्मा। बट ठोस घटक बोलो ना। ठोस घटक खड़ा हो रहा। ठोस घटक बैठो। आदमी के शरीर में कितना प्रतिशत, उसके आयतन के अनुसार ब्लड में कितना प्रतिशत पानी होता है? पानी होता है। हाँ, कितना प्रतिशत उसके आयतन के अनुसार पानी? कितना? कितना प्रतिशत पानी? हाँ, 92। हाथ ला, तू और गलत हुआ, तू नहीं कुछ बोला है। कितना प्रतिशत? बैठो। ब्लड में उसके आयतन के अनुसार कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? बैठो। खड़ा हो जा तुम भी खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, तू ही खड़ा हो जा। ब्लड में उसके आयतन के अनुसार रक्त कण कितना प्रतिशत पाया जाता है? रक्त कण कितना प्रतिशत आयतन के अनुसार? रक्त कण 45%। बैठो। खड़ा हो। आदमी के मतलब रक्त को कण के अनुसार, रक्त को कण के अनुसार कितना भाग में बांटते हैं? कण के अनुसार कितना भाग में बांटते हैं? कण के अनुसार कौन कौन? कौन कौन? प्लाज्मिक ना होता है तो कहाँ ध्यान था भोज खाने पे? कौन कौन बताओ? आरबीसी, हाँ। डब्ल्यूबीसी, हाँ, प्लेटलेट। कौन कौन? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। ध्यान यहाँ रखो, प्लेटलेट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। ऐसे में 475 आएगा। है जो जितना पढ़ता सबका रिजल्ट हो जाता है? नहीं होता है। अगर 100 बच्चा पढ़ रहा है 100 में 105 से हो जाएगा है? लेकिन सर जी क्या करेगा, टीचर क्या करेंगे? चाहता है सब पास हो जाए, लेकिन पास यही देख, अगर यहाँ परीक्षा हो जाता तो क्या वो पास करता? जितना भी जवाब दिया उसने, और जितना हुकुर हुकुर करके जवाब दिया उतना सेकंड करता, और जो तुरंत जवाब दिया वो टॉप में आता। अभी भी यहाँ से बहुत बढ़िया नंबर लाया है, तो तुम लोग के सामने ये पता चल गया है। 423, 432, 445 तक लाया है? तो कौन लाता? ऐसे क्लास में बैठ करके सुतल रहता है? नहीं। पूरा एक्टिव रहना पड़ेगा, एक्टिव। अगर आप चाहते हैं कि हम बढ़िया से बढ़िया नंबर लाए तो क्लास में क्या करना पड़ेगा? एक्टिव रहना पड़ेगा पूरा। तो कल क्या कह रहे हैं उसको सुनो। घर इस तरह से पढ़ो कि घर पे पढ़ने का जरूरत नहीं पड़े। घर पे पढ़ना पड़वे न करे, लेकिन पढ़ना है। घर पे पढ़ना नहीं पड़े, इस तरह से क्लास में पढ़ो, लेकिन घर पे पढ़ो। समझ आ गया? जो टॉपिक यहाँ चलेगा आज, जो मान चलो आज गया, उसके बाद शाम में जो चीज चलेगा उसके बारे में पढ़ के पहले से आ जाओ, एक दो बार उसके बारे में पढ़ो। यहाँ जो बता रहे उसको ध्यान से सुनो, याद रहेगा। अभी क्या बताए? ब्लड के बारे में बताए, हमको कैसे याद रहता है? हम रट लिए हैं, बार बार उस चीज को रिकॉल करते रहते, देखते रहते, ताकि याद हो जाता है। ध्यान से सुनो, याद हो। उसको चीज इसको अलग से पढ़ाए थे, इसको अलग से पढ़ाए, एक के साथ पढ़ा। दिमाग में कुछ और बात चलते रहता, लाल पीला हरा चलता है। ओहो फलना चीज गेहूं काटने के लिए, दूसरा चीज गेहूं तुम लोग की काटेगा। पढ़ो अभी यहाँ पे। तो ब्लड में उसके आयतन के अनुसार कितना प्रतिशत पानी होता है? कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? कितना प्रतिशत में रक्त कण पाया जाता है? 45%। ब्लड को रक्त कण के अनुसार, रक्त को उसके रक्त कण के अनुसार कितना भाग में बांटते हैं? कौन कौन? डब्ल्यूबीसी एवं प्लेटलेट। अब हम जानेंगे आरबीसी। कौन चीज? देखो आरबीसी जो है ना, ये उभयावतल कोशिका होती है। कौन कोशिका होती है? उभयावतल कोशिका होती है। कौन कोशिका होती है? उभयावतल कोशिका होती है। इनका रंग हीमोग्लोबिन
नामक प्रोटीन के कारण क्या होता है? लाल रक्त कणिका। कहने का मतलब ये रक्त कण कैसा होगा? लाल होगा। तो यह किस चीज के कारण लाल होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। कौन चीज के कारण लाल होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। यह क्या होता है? क्या होता है? यह हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी जो है, ये आरबीसी ये उभयावतल कोशिका की बनी होती है। कौन कोशिका की होती है? उभयावतल कोशिका की। कौन कोशिका? उभयावतल कोशिका। आरबीसी कौन कोशिका? कौन कोशिका? उभयावतल कोशिका की होती है। ठीक ना? इनका रंग क्या होता है? लाल। कौन चीज के कारण? हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन अणु की उपस्थिति के कारण। कौन सी कारण? हीमोग्लोबिन प्रोटीन अणु के कारण यह क्या होता है? लाल होता है। देखो हीमोग्लोबिन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का जो है ना, आरबीसी बारी बारी से परिवहन करता है। क्या करता है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का बारी बारी क्या करता है? परिवहन करता है। रक्त में लाल रक्त कोशिका की संख्या 5 × 10⁻6 प्रति घन mm होती है। कितना होती है? रक्त में लाल रक्त कोशिका की संख्या। रक्त में लाल रक्त कोशिका की संख्या 5 × 10⁻6। कौन चीज? 5 × 10⁻6 mm होता है। कितना होता है? तो रक्त में लाल रक्त कणिका की संख्या कितना होती है? घन मिलीमीटर होता है। ठीक है? mm होता है। स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिका में केंद्रक नहीं होता। स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? केंद्रक नहीं पाया जाता। पूछेगा किसके रक्त आरबीसी में लाल रक्त कणिका नहीं पाया जाता है? स्तनधारियों के कोशिका। स्तनधारियों के ब्लड में लाल रक्त कणिका में कौन चीज नहीं पाया जाता है? केंद्रक नहीं। स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं में क्या नहीं पाया जाता है? केंद्रक नहीं पाया जाता है। लाल रक्त कण या हीमोग्लोबिन की कमी से रक्त अल्पता या एनीमिया नामक रोग होता है। कौन सी? आरबीसी की कमी से रक्त अल्पता या एनीमिया नामक रोग होता है। आरबीसी कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त अल्पता या एनीमिया नामक रोग होता है। कौन सी होता है? एनीमिया नामक रोग होता है। ठीक ना? तो आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त अल्पता या एनीमिया नामक क्या पाया जाता हो जाता है? रोग होता है। क्या होता है? रोग होता है। ठीक ना? तो लाल रक्त कोशिका के लाल रक्त कणिका के बारे में जान गया। एक बार फिर से जान लो। लाल रक्त कणिका उभयावतल कोशिका की बनी होती है। कौन कोशिका की? उभयावतल कोशिका की बनी होती है। ठीक ना? इनका रंग हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के अणु के कारण लाल होता है। ठीक ना? आरबीसी का रंग लाल। आरबीसी का जो है रंग जो है ये लाल होता है। लाल रक्त कणिका का रंग लाल क्यों होता है? तो ये हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के अणु के उपस्थिति का रंग क्या होता है? लाल होता है। क्या होता है? लाल होता है। कोई दिक्कत? देखो लाल रक्त कोशिका की संख्या कितना पाया जाता जानते हो? 5 × 10⁻6 mm होता है। 6 घन mm होता है। स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं में न्यूक्लियस यानी केंद्रक नहीं पाया जाता है। स्तनधारियों की लाल रक्त कणिकाओं में क्या नहीं पाया जाता है? केंद्रक नहीं पाया जाता। केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक ना? लाल रक्त यानी हीमोग्लोबिन के कमी के कारण मानव में रक्त अल्पता या एनीमिया नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। कौन रोग उत्पन्न हो जाता है? रक्त अल्पता या एनीमिया नामक रोग क्या हो जाता है? उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? उत्पन्न हो जाता है। ये था लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी के बारे में जानकारी। समझ में आया? अब हम जानेंगे डब्ल्यूबीसी। कौन सी? डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी के बारे में हम कब जानेंगे? आज नहीं, कल जानेंगे। ठीक ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ गया? बताओ तो रुधिर यानी ब्लड कौन उत्तक का बना होता है? इसका रंग क्या कैसा होता है? क्यों होता है? कारण हीमोग्लोबिन
कारण। अच्छा, ब्लड का काम क्या है? शरीर में क्या क्या पहुंचाने का काम करता है? अच्छा, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में ब्लड कितना होता है? 85 मिलीलीटर होता है। उसके भार के अनुसार कितना होता है? 85 मिलीलीटर उनके भार के हिसाब से होता है। अगर मान के चलो आपका भार 45 किलो है। आपका भार कितना है? 45 किलो। तो आप में ब्लड कितना होगा? 38 कितना होगा? 3 kg। कितना? 82 ग्राम। कितना होगा? 3 kg। इस तरह से होगा, ठीक ना? अच्छा बताओ, अगर अच्छा रक्त किस प्रकार का होता है? रक्त का जो स्वाद कैसा होता है? रक्त का स्वाद क्षारीय। रक्त का प्रकृति कैसा होता है? क्षारीय। रक्त की प्रकृति कैसा होता है? क्षारीय। अच्छा, रक्त के क्या घटक होते हैं? दो घटक। कौन कौन? ठोस घटक और तरल घटक। ठोस घटक में कौन चाहता है? तरल घटक में ब्लड के यानी रक्त के आयतन के अनुसार उनमें कितना प्रतिशत प्लाज्मा? 5%। पानी कितना प्रतिशत पाया जाता है? रक्त कण कितना प्रतिशत? 45%। कितना प्रतिशत? 45%। अब हम रक्त कण के लाल रक्त कण के बारे में पूछ लेते हैं। बताओ, लाल रक्त कण कौन कोशिका की बनी होती है? इसका रंग किसके कारण लाल होता है? अच्छा, कितना इसमें लाल रक्त कणिका की संख्या कितना होती है? 10⁻⁶ mm। ठीक ना? अच्छा बताओ, स्तनधारियों की लाल रक्त की कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? नहीं पाया जाता है? केंद्रक नहीं पाया। लाल रक्त की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? एनीमिया या एनीमिया या ठीक है। इसके बाद WBC के बारे में कल कंप्लीट जानेंगे। कल जानेंगे WBC और प्लेटलेट्स के बारे में, ठीक ना? इसके बारे में कल क्या कर लेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। हाँ, तो ये सारा अभी जो पढ़ा है इसका उनको कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा। कहाँ पे? किस क्लास पे? किस चैनल पे? सुप्रिया सक्सेस उनको मिल जाएगा, जाके वहाँ पे रिवीजन करना।